इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं लुसेंट बुक में इतिहास के हम 5 चैप्टर के बारे में अभी तक बात कर चुके हैं। छठा चैप्टर है हमारा जैन धर्म। तो जैन धर्म के बारे में बात करने से पहले, शुरू करने से पहले दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम जैन धर्म के बारे में पहला पॉइंट पढ़ते हैं। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम जो तीर्थकर थे वो कौन थे? ऋषभ देव थे। तो अगर क्वेश्चन में पूछा जा सकता है इस तरह से एक पॉइंट में कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभ देव थे। जैन धर्म के जो प्रथम जैन धर्म का जो प्रथम तीर्थकर कौन था? ऋषभ देव थे। तो इससे 2 क्वेश्चन बनते हैं कि जैन धर्म का संस्थापक कौन था? ऋषभ देव था। और प्रथम तीर्थकर कौन था? ऋषभ देव था। तो जैन धर्म का ये पहला पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे तो आप रख लीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं जैन धर्म के जो 23वें तीर्थकर कौन थे? पार्श्वनाथ। 23वें जो प्रथम तीर्थकर कौन था? ऋषभ देव थे। और 23वें जो तीर्थकर कौन थे? पारसनाथ। ठीक है। जो काशी के इक्ष्वाकु वशी राजा अश्वसेन के पुत्र थे। तो किसके पुत्र थे? पारसनाथ अश्वसेन के पुत्र थे। ठीक है। आप बस इसको 23वें जो तीर्थकर थे कौन थे? पारसनाथ थे। प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभ देव थे। ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें। तो नेक्स्ट इसके आगे बात करते हैं। इन्होंने 30 वर्ष पारसनाथ ने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा था। इनके द्वारा दी गई शिक्षा थी हिंसा ना करना, सदा सत्य बोलना, चोरी ना करना तथा संपत्ति ना रखना। ये सब इनकी एक जो शिक्षा इनके द्वारा जो दी गई शिक्षा थी वो ये था, हिंसा ना करना, सदा सत्य बोलना, चोरी ना करना, संपत्ति ना रखना। ठीक है। इसमें जो आपको याद करना है, ये याद करना है जैन धर्म के जो 23वें जो तीर्थकर थे पारसनाथ थे। और जो प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभ देव थे। संस्थापक कौन थे? जैन धर्म के ऋषभ देव थे। ठीक है। बाकी आप इसको ऐसे पढ़ लीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं हमारा महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर थे। तो प्रथम तीर्थकर कौन था? ऋषभ देव थे। और अंतिम तीर्थकर कौन था? महावीर स्वामी जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव और अंतिम जो थे महावीर स्वामी थे। तो ये महावीर जो स्वामी थे कौन से नंबर के, कौन से तीर्थकर थे? 24वें नंबर के अंतिम तीर्थकर थे। ठीक, जैन धर्म के। नेक्स्ट बात करते हैं, ये तो इम्पोर्टेंट है मोस्ट, इसको भी आप 24वें के नंबर के ये अंतिम तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी। महावीर जी का जो जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व से कुंड ग्राम वैशाली में हुआ था। किस ग्राम में हुआ था? कुंड ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। ठीक है। इनके पिता सिद्धार्थ, इनके पिता का नाम बहुत पूछा जाता है। इनका जन्म कहाँ हुआ था, किस सन में हुआ था, किस ईसा पूर्व में हुआ था, किस जगह हुआ था? वैशाली। ठीक है। ये तो पूरा लाइन पॉइंट है ना, ये पॉइंट ही पूरा इम्पोर्टेंट है। तो इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञातक कुरु के सरदार थे। ये इनके पिता जो सरदार थे ज्ञातक कुल के सरदार थे। और माता तिसाला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। ठीक है। ये आप पढ़ लीजिए। बाकी इनकी जो माता थी तिसाला जो लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। और पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। और माता का नाम क्या था? तिसाला। ठीक है। ये आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम महावीर जी की जो पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। एवं पुत्री का नाम था अनुजा प्रियदर्शनी थी। इनकी जो महावीर जी हैं, इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। किस जगह हुआ था? कुंडग्राम की वैशाली में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और इनकी माता का नाम तिसाला था। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। इनकी पुत्री का नाम क्या? अनुजा था। तो ये आपको बिल्कुल रटा होना चाहिए, ये मोस्ट है, ये तो पूरा ही इंपॉर्टेंट है जैन धर्म। नेक्स्ट बात करते हैं हम महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। महावीर स्वामी, उनके बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। उन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु हुआ। इनकी 30 वर्ष की ये जो पॉइंट है ना, ये 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात उन्होंने अपने बड़े भाई के नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। इन्होंने अपना संन्यास जीवन किस उम्र के बाद स्वीकारा था? किस उम्र में स्वीकारा? 30 वर्ष की उम्र में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी ने संन्यास को जीवन किस उम्र में स्वीकारा था? ये 30 वर्ष की उम्र में उन्होंने माता पिता की मृत्यु के बाद इन्होंने नतीबंधन से जीवन में स्वीकार किया था संन्यास जीवन। ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये लगातार सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट बात करते हैं 12 वर्षों का कठिन
तपस्या के बाद इन्होंने कितने वर्ष की तपस्या की थी? 12 वर्ष। ये इम्पोर्टेंट है, 12 वर्ष। कितनी कठिन तपस्या की थी? 12 वर्ष का। जगिम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष, ये साल वृक्ष बहुत पूछा जाता है, के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ था। इनको किस वृक्ष के नीचे संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ था? वो कौन सा वृक्ष का? साल वृक्ष था नीचे, ठीक है। और इसमें इस नदी इसी समय से महावीर चिन्ह विजेता आहत पूज निगंध वंदनहीन कहलाए। ये ऐसे आप पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट है। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि कितने वर्षों की तपस्या की थी इन्होंने? 12 वर्ष की तपस्या। 30 वर्ष की उम्र से ये अपने संन्यास जीवन ग्रहण किया। इसके बाद इन्होंने 12 वर्ष की कठिन तपस्या की, जिससे इनके साल वृक्ष के नीचे इनको संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। महावीर जी ने अपना उपदेश प्रकृत अर्धमागधी भाषा में दिया है। किस भाषा में दिया है? नेक्स्ट बात करते हैं। ये महावीर ने अपना उपदेश प्रकृत भाषा में दिया है। प्रकृत में कौन सी भाषा है? अर्धमागधी, ठीक है, मागधी। नेक्स्ट बात करते हैं हम। ये आपका प्रथम उपदेश है ना, ये भी इम्पोर्टेंट है। पता इस पे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ये पूरा इम्पोर्टेंट है अभी यहाँ तक। नेक्स्ट बात करते हैं। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद प्रियदर्शनी की पति जामिल थे। प्रथम अनुयायी कौन थे? उनके दामाद थे, उनका नाम क्या था? जामिल। जो प्रथम जैन भिक्षुषी नरेश दधिवान की पुत्री चंपा थी, ठीक है। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया था। कितने गणधरों में विभाजित किया था? 11 गणधरों में विभाजित किया था। और नेक्स्ट बात करते हैं। आर्य सुदमा अकेला एक ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और अपने जैन धर्म का प्रथम थेरा मुख्य उपदेशक हुआ, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रभायु और ये आप इनको ऐसे पढ़ते जाइए। अपने शिष्य सहित कर्नाटक चले गए, किंतु कुछ अनुयायियों स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए। भद्रभायु के वापस लौटने पे मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणाम जैन मत श्वेतांबर और दिगंबर नामक 2 संप्रदायों में बढ़ गया था। तो ये जो श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों इसमें जो पूछा जाता है, जैन मत श्वेतांबर और दिगंबर 2 नामक संप्रदायों बटा। किन 2 नामक संप्रदायों बटा था? तो 2 संप्रदायों बटा था, वो श्वेतांबर था और दिगंबर था, ठीक है। स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करने वाले और भद्रभायु के जो शिष्य थे दिगंबर नग्न रहने वाले कहलाए थे। तो जो श्वेतांबर का मतलब क्या है? श्वेत वस्त्र धारण करने वाला। दिगंबर का मतलब है नग्न रहने वाला, ठीक है, नग्न रहने वाला। तो ये जो हम इसमें ज़्यादा यही पूछा जाता है कि इसमें जो 2 संप्रदाएं जो बांटी गई हैं नामक, तो वो कौन कितने प्रकार की हैं? क्या नाम है उनके? श्वेतांबर और दिगंबर हैं, ठीक है। 2 प्रकार के तो है ही हैं। जैन धर्म के 3 रत्न, जैन धर्म के जो 3 रत्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको तो बिल्कुल रट लेना। जैन धर्म के 3 रत्न है, संपायक दर्शन, संपायक ज्ञान, संपायक आचरण। तो ये 3 दर्शन तो एकदम रट लेने एकदम से बिल्कुल। जैन धर्म के 3 रत्न, संपायक दर्शन, संपायक ज्ञान, संपायक आचरण। 3 रत्न के अनुशीलन में निम्न 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है। अहिंसा, सत्यवचन, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्राह्मण, ठीक है। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं थी। जैन धर्म में क्वेश्चन ये पूछा जाता है, किस धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं थी? ये इम्पॉर्टेंट है मोस्ट। किस धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं थी? वो कौन सा धर्म था? जैन धर्म था। तो जैन धर्म में आत्मा को मानता थी। तो जब ईश्वर की मानता नहीं तो किसकी मानता वहाँ पे थी? आत्मा की मानता था। आत्मा को ही उनको धर्म में जो मान्यता प्राप्त की गई थी आत्मा को लेके ली गई। ईश्वर को इतना मान्यता नहीं दी गई थी, ईश्वर को मान्यता ही नहीं दी गई थी, ठीक है। तो ईश्वर की जगह पे सिर्फ आत्मा को मान्यता दी गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं हम। महावीर पुनर्जन्म एवं संवाद में विश्वास करते थे। तो महावीर जो पुनर्जन्म संवाद में विश्वास करते थे, मतलब कहने का ईश्वर पर विश्वास नहीं करते थे, वो आत्मा पर विश्वास करते थे और वो पुनर्जन्म संवाद में विश्वास करते थे, ठीक है। तो हमारा भी छूट गया है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं।
प्रमुख जैन धर्म प्रमुख जैन तीर्थकर और उनके प्रतीक चिन्ह। जैन तीर्थकर के नाम क्रम प्रतीक चिन्ह। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वैसे इम्पॉर्टेंट है सभी हैं क्योंकि इनके हमें सभी के प्रतीक पता होना चाहिए। जैसे हमारा जो प्रथम तीर्थकर था ऋषभदेव था, ठीक है, तो उसका जो चिन्ह था प्रतीक, वो किस प्रतीक के चिन्ह से मतलब उनका इनको जानते थे, तो वो उनका प्रतीक क्या था, चिन्ह सांड था, ठीक है। दूसरा है हमारा द्वितीय जो अजीतनाथ है, उसका जो तीर्थकर द्वितीय है जो तीर्थकर, उनका जो प्रतीक चिन्ह था वो हाथी था। संबोध जो थे तीर्थकर, उनका प्रतीक जो था घोड़ा था। संपार्श जो थे वास्तविक था। शांति जी थे 16वें तीर्थकर थे, ठीक है, जो इनका जो प्रतीक था हिरण था। नामी 21वें थे जिनका नीलकरम, नामी से नीलकरम, ये दोनों मिलते जुलते हैं, इसमें आपको आराम से याद हो जाएगी। अष्टनेमी मतलब इनका जो प्रतीक था वो संघ था, ये 22वें थे। पार्श मतलब 23वें थे, इनका जो प्रतीक था सर्प था। महावीर 24वें थे, जिनका प्रतीक क्या था, सिंह था। तो आपको याद रखना है प्रथम ऋषभदेव, दूसरा अजीतमल, ठीक है, तीसरा है हमारा अष्टनेमी और पार्श महावीर। इनके हमें चिन्ह बिल्कुल एकदम रटे होने चाहिए, ठीक है। तो नोट की बात करते जो इनसे रिलेटेड है, जैसे कि हम बात करते हैं इसमें नोट में, 2 जैन तीर्थकरों ऋषभदेव अष्टनेमी का नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ये 2 ऐसे तीर्थकर हैं जिनका जो उल्लेख किस वेद में मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। तो ये दोनों का जो उल्लेख है उसका हमें ऋग्वेद में इसका डिटेल में इसका हमें जानकारी मिलती है, ठीक है। अष्टनेमी को भगवान किसका निकट संबंधी माना है, किस मतलब तीर्थकर को हमें भगवान किसके निकट संबंधी माना गया, अष्टनेमी तीर्थकर, ठीक है। वो किससे मतलब कौन से तीर्थकर थे, 22वें तीर्थकर थे। ये भी हमें पता होना चाहिए कि अष्टनेमी कौन से तीर्थकर थे, 22वें तीर्थकर थे। नेक्स्ट बात करते हैं हम, हाँ यहाँ तक हम बात कर चुके थे। जैन धर्म जो तो थे ईश्वर की मानता नहीं मानते थे, वो आत्मा की मानता मानते थे, जैसे कि वो पुण्य जन्म कमवाद में विश्वास करते थे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, जैन धर्म के सतभंगी ज्ञान के अन्य शयनवाद के अनेकावाद हैं, ठीक है। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को किस दर्शन से ग्रहण किया है, वो दर्शन कौन सा है, सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे, उदयन जैसे हो गए, वंद राजा हो गए, चंद्रगुप्त मौर्य हो गए, कलिंग नरेश खारवेल हो गए, राष्ट्रकूट हो गया, राजा अमोदवर्ष हो गया, चंदेल शासक, ये सब जो थे जैन धर्म को मानने वाले राजा थे, ठीक है। अब इसको बस पढ़ लीजिए, जानकारी होना चाहिए कि इतना। बाकी नेक्स्ट बात करते हैं हम, मैसूर के गंग वंश के मैत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में त्रिशाल बाहुबली मूर्ति गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण हुआ था, ठीक है। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया था। मयोत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मयोत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र है, ठीक है। किस जैन धर्म में प्रसिद्ध केंद्र माना गया है, मथुरा को, ठीक है। प्रसिद्ध केंद्र जो है वो मथुरा है, जैन धर्म जो जैन धर्म से प्रसिद्ध केंद्र जो कौन है, मथुरा। मथुरा कला का संबंध किस धर्म से है, जैन धर्म से संबंधित है, ये पूरा पॉइंट ही इम्पोर्टेंट है, इसको एकदम। जैन तीर्थकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है, तो जैन तीर्थकरों की जो जीवनी है वो किस सूत्र से रचित है, कल्पसूत्र से रचित है, ठीक है, भद्रबाहु द्वारा। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु, कितने वर्ष में उनकी मृत्यु हो गई थी, जैन महावीर जी की जो उनके 24वें जो तीर्थकर थे महावीर जी, उनकी जो मृत्यु हुई थी 468 ईसा पूर्व में। वो कहाँ हुई थी, बिहार राज्य के पावापुरी राजगीर में हुई थी। तो इनका जो जन्म हुआ था वो इम्पॉर्टेंट है, इनकी मृत्यु इम्पॉर्टेंट है, इनके पिता का नाम, माता का नाम, इनकी पत्नी का नाम, पुत्री का नाम, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे तो बिल्कुल भी आप रट डालिए। तो ये बात, इनकी मृत्यु कितने दिन वर्ष बाद हुई थी, 72 वर्ष की आयु में, वो भी किस ईसा पूर्व में हुई थी, 468 ईसा पूर्व में। और कहाँ हुई थी, इनकी बिहार में हुई थी। और किस जगह पे हुई थी,
पावापुरी राजगीर में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, इसको तो पूरा रट लिया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं, मल्ल राजा सस्तीपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी का निर्माण प्राप्त हुआ था। ठीक है,